So hi guys, your host Kamdosku, she is back again with another love story for all of you guys. I hope you all guys miss me. And जो हमारी आज की कहानी है वो मुझे मेरी एक फ्रेंड ने भेजी है एक्चुअली. उसको ये आइडिया आया था, तो चलो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं कहानी. तो ये कहानी है हिमानी और श्रेय की. ओ बाय द वे, थैंक यू काव्या फॉर सेंडिंग मी द स्टोरी. तो हाँ, ये कहानी है हिमानी और श्रेय की. तो अपने कानों में प्लग्स लगाइए, दुनिया से थोड़े से दूर हो जाइए एंड लेट मी स्टार्ट द स्टोरी. श्रेय श्रेय काफ़ी बड़े बिजनेसमैन का बेटा था. वो खुद एक डॉक्टर था और उसके जो पापा थे वो एक काफ़ी बड़े हॉस्पिटल के चेयरमैन भी थे, चेयरपर्सन जो भी होता है. तो वो थे. क्या कर रही हूँ मैं भाई, मैं 5-6 स्टोरी रिकॉर्ड कर चुकी हूँ और मेरा मेंटल स्टेट यही है. तो खैर, तो जो इसके फादर थे वो काफ़ी अच्छे इंसान थे. अपने बिजनेस के लिए जाने जाते थे, अपनी टैक्टिक्स के लिए और अपने नेचर के लिए भी काफ़ी अच्छे थे वो. और वहीं श्रेय काफ़ी स्मार्ट, बिजनेस भी संभालता था अपने फादर का और डॉक्टर तो था ही वो. वही कुछ टाइम के लिए श्रेय ने अपने फादर से कहा कि मुझे इंडिपेंडेंट भी होना है. तो उसने एक लोकेलिटी में अपने घर से अलग एक घर ले लिया जहाँ पे वो रहने लगा. उसके फादर ने भी कहा इंडिपेंडेंट होना ज़रूरी है, तुम अपनी मेहनत अपने दिल से करो और अगर मेरी कभी ज़रूरत पड़े तो मैं तो हूँ ही. तो श्रेय ने भी कहा जी ज़रूर. अब वो जिस लोकेलिटी में शिफ्ट हुआ वहाँ एक और लड़की, जो कि उसने भी अपनी इंटर्नशिप ही करनी थी, और वो थी हिमानी. अब श्रेय के फादर कभी कभार उससे मिलने आते, तो उनके जो सोसाइटी थी वहाँ पे एक फंक्शन होना था. तो श्रेय के फादर एज चीफ गेस्ट बुलाए थे. तो वो वहाँ पे ज़्यादातर ना डॉक्टर ही रहते थे. पता नहीं डॉक्टरों की सोसाइटी थी या क्या था. तो वहाँ पे ऐसा था, तो उनको बुलाया गया, काफ़ी आदर सत्कार हुआ और उनका बेटा देखकर बहुत खुश था कि उसके फादर को इतनी रिस्पेक्ट मिलती थी. इतने रिस्पेक्टेबल पर्सन थे वो सोसाइटी के, खुश था वो भी. अब थोड़े फंक्शंस वगैरह हुए एंड देन सब लोग एक दूसरे से बातें कर रहे थे कि वहाँ पे एक सोसाइटी के कोई मैनेजर नहीं होते यार, कौन होता है सोसाइटी में जो संभालते हैं, वो जो उसमें भिड़े है मैं यार भूल गई. खैर, तो जो भी है सेक्रेटरी है ना, ऐसा ही होता है ना कुछ. खैर जो भी है, तो जो सोसाइटी के सेक्रेटरी थे वो उसके फादर के पास आए श्रेय के, और उन्हें बताने लगे कि आपका बेटा भी हमारी सोसाइटी में रह रहा है. वेल, यहाँ पे बहुत कम लोगों को पता है ये बात, बट वी आर ग्लैड टू हैव हिम. ही सच अ नाइस पर्सन. यहाँ पे मैंने देखा है पार्क वगैरह में भी बैठा रहता है, तो अच्छे लोग हैं, मतलब अच्छा है आपका बेटा. फिर वो ऐसे कुछ बात कर रहे थे और बातों में वहाँ एकदम से एक इंसान को पता नहीं क्या कार्डियक अरेस्ट है, या कार्डियक अरेस्ट में तो वैसे इंसान एक बार भी मर जाता है, चलो हार्ट अटैक बोल लेता है. अब तुम सोचोगे कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक में क्या डिफरेंस है. वेल, होता है. कार्डियक अरेस्ट में सीधा टिकट कटती है फिर सीधी. खैर, हार्ट अटैक में बच जाते हैं फिर भी लोग. तो हार्ट अटैक हुआ किसी को, तो एकदम से वहाँ पे उस इंसान के जस्ट पास में हिमानी खड़ी थी. तो उसने जल्दी से उन्हें क्या बोलते हैं CPR दिया और मतलब उनकी जान बच गई. तो ये सब देखा श्रेय के पापा ने और वो काफ़ी इम्प्रेस्ड हुए. उन्होंने कहा कि तुमने एक इंसान की जान बचाई है, इट्स सच अ नाइस थिंग. तो हिमानी ने कहा वेल, प्रोफेशन है ये मेरा, मुझे कोई ऐसा फीलिंग्स वगैरह नहीं थी, बट हाँ ये मेरा प्रोफेशन है. मुझे पता है कि अगर किसी को हमारी ज़रूरत है तो हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए अगर हम केपेबल हैं तो. और ऐसे ही वो फिर उनसे बात करने लगे. तो उसने कहा कि पता है, अगर मैं कभी कोई स्कूल खोलूँ, पता नहीं क्यों उसने ऐसे ही आउट ऑफ द ब्लू ये बात उसके श्रेय के फादर को बोली कि पता है अंकल, उसे पता भी नहीं था एक्चुअल में कि वो इतने बड़े हॉस्पिटल के चेयरमैन थे, क्योंकि वो नई थी, इंटर्नशिप भी तो करी थी अभी यार, वो इतनी खास बड़ी डॉक्टर बनी भी नहीं थी. तो उसने कहा कि आपको पता है, अगर मैं कभी स्कूल खोलूँ ना अंकल, तो मैं ना उसमें CPR हर एक को सिखाऊं कि कम से कम जो बेसिक चीज़ें होती है ना वो तो यार हर इंसान को आनी चाहिए. तो ये बात सुन के श्रेय के फादर ने भी कहा कि बात तो तुमने बिल्कुल सही कही है. पता नहीं हम कितनी बार कितने ही लोगों की जान बचा लें इस चक्कर में, अगर ये टेक्निक हर किसी को आती हो तो. तो उसने कहा हाँ वही तो, पर ऐसे नहीं है ना. तो स्कूल तो कहाँ से खोलूँ. तो उसने ये बात कही. फिर उसके बाद वो और लोगों से जाके मिली और ये पार्टी ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई और सब लोग अपने अपने घर भी चले गए. अगले दिन उसकी इंटर्नशिप का पहला दिन था और वो था इत्तेफाकन उसी हॉस्पिटल में जिसके चेयरमैन से कल वो बात करके आई थी. इतनी बढ़िया. तो उसने ज्वाइन किया हॉस्पिटल. फिर उन लोगों की मीटिंग वगैरह हुई और उसे तब पता चला कि वो उस हॉस्पिटल के चेयरमैन भी थे. और शी वॉज लाइक कि यार वैसे मैंने कुछ गलत तो बोला नहीं ना. तो ये सब सोच के उसने कहा चलो ठीक है.
उसके बाद जब वो चेकअप वगैरह के लिए गई पेशेंट्स को, तो उसने नर्स वगैरह से भी बातें की। तो उन्होंने कहा कि आप धीरे धीरे सीख जाओगे यहाँ पे कौन कैसा है। फिर ऐसे ही वो हर किसी से बात कर लेती थी, हर किसी से, कोई भी आ जाओ उससे बात करने। तो उसने एक नर्स से बोला कि वैसे यहाँ सबसे पॉपुलर कौन है। तो उसने बताया नर्स ने कि डॉक्टर श्रेय है ना, बहुत पॉपुलर है यार, आपको पता है वो ना हमारे चेयरपर्सन के बेटे हैं। तो लाइक जो फीमेल डॉक्टर आती है ना, वो तो मतलब उनके पीछे ही पड़ जाती है। तो शी लाफ्ड वेरी हार्ड कि क्या मतलब ये भी ऐसा भी होता है। तो उन्होंने कहा अरे आपने उन्हें देखा नहीं है, आप देखोगी ना तो आप भी बोलोगे कि यार मतलब भगवान ने शक्ल अकल पैसा सब कुछ एक इंसान को दे दिया। तो फिर हिमानी हंसी और उसने कहा वेल ये सब तो पता नहीं, पर भाई लॉयलिटी भी कोई चीज़ होती है। अगर किसी का ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है तो फिर वो क्यों किसी और दूसरे की तरफ देखेगा, है ना। तो उसने कहा अरे अब डॉक्टर श्रेय हैं ही ऐसे, आप नहीं जानती उन्हें। तो अब हिमानी को ना क्यूरियोसिटी होने लगी कि आखिर ये इंसान है कौन और कैसा है ये। पर हिमानी की खुद की भी एक प्रॉब्लम थी, उसको भी एक डिजीज़ थी जिसके बारे में अभी किसी को खास ज़्यादा पता नहीं था। उसे एंजाइटी की प्रॉब्लम थी। उसे जब एंजाइटी होती तो बहुत ही ज़्यादा होती और डर जाती वो। तो फिर एक दिन हॉस्पिटल में लाइट एकदम से लाइक एक जिस एरिया में वो थी उसकी लाइट चली गई। तो वो एकदम से अंधेरा हो गया और अंधेरे से उसे बहुत डर लगता था, बहुत ज़्यादा। तभी वो एकदम से जहाँ खड़ी थी बस वहाँ खड़ी ही रह गई और उसे एकदम लगा कि बस इस अंधेरे से निकलना है मुझे। आगे लाइट थी और लोगों के लिए बहुत नॉर्मल सी चीज़ थी कि ठीक है एक कॉरिडोर का कोई बल्ब वगैरह ख़राब हो गया तो इट्स ओके, वो उसे रिप्लेस कर देंगे। लेकिन ये बात हिमानी के लिए बहुत बड़ी हो गई। उसे लाइक उसके पैर जम जैसे गए, होगा उसका कोई पास्ट का ट्रॉमा। वहीं से डॉक्टर श्रेय जा रहा था और उसने फिर उसे रोका और पूछा कि आर यू फाइन, व्हाट हैपेंड। बट जैसे ही उसने पूछा वो बेहोश हो गई। भाई लोगों के बहुत सारे ट्रॉमास होते हैं। अगर तुम्हें सुन के तुम्हें लगे ना कि थोड़ा अजीब भी है, मैंने देखा है कुछ ऐसे लोगों को एक्चुअल में इन रियल लाइफ जिनके होते हैं कुछ ट्रॉमास ऐसे, जिन्हें लगता है अंधेरे से बहुत ज़्यादा डर। तो उसका भी पास्ट में एक ट्रॉमा था जिसकी वजह से ये सब उसके साथ हो रहा था। तो श्रेय को भी लगा कि क्या हो गया इसे। उसने चेकअप वगैरह किया, उसे लगा कि ठीक है ये डर की वजह से हो गया है। एंड देन हॉस्पिटल में तो वो थी तो उसको एडमिट करा दिया गया। एडमिट हुई, उसके बाद दवाइयाँ वगैरह जब उस पर जो भी था मतलब उसका हो गया कोर्स पूरा। और फिर वही नर्स सेम उसने आके बोला कि कैसा लगा आपको। आप डॉक्टर को देखकर, श्रेय को देखकर सीधा आप बेहोश ही हो गए। तो एकदम से हिमानी का व्हाट। तो नर्स ने कहा अरे वही तो आपको लेकर आए थे ना। तो शी सेड अरे यार मुझे नहीं पता तुम्हारे डॉक्टर श्रेय के बारे में, एंड मैं जा रही हूँ। तो वहीं अपार्टमेंट वगैरह थे उसका पास में ही, तो अपने घर चली गई। देन वेरी नेक्स्ट डे जब वो आई तो उसने डॉक्टर श्रेय से, तब वो एक्चुअल में पहली बार उससे मिली और उसने कहा कि थैंक यू आपने कल तो फिर उसने सिर्फ सिंपल सा एक सवाल पूछा, हुआ क्या था। तो फिर उससे लगा कि यार एक ये तो डॉक्टर है ना। तो उसने कहा कि पास्ट ट्रॉमास हैं कुछ जिसकी वजह से मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता है, तो या दैट्स व्हाई आई पास्ड आउट। तो श्रेय ने कहा कि होते हैं सबके कुछ ना कुछ डर, तो दैट्स फाइन। पर हिमानी को कुछ ऐसा अट्रैक्टिव नहीं लगा उसमें जितना उस नर्स ने बोला था, जिस हिसाब से उसने सोच रखा था कि डॉक्टर श्रेय कैसा ही होगा। बट ऐसा कुछ भी नहीं था, सिंपल सा था, कोई खास मतलब उसने बताया नर्स ने, और उनके पास से जाते ही लोगों की धड़कनें बढ़ जाते हैं सब। एंड शी वाज लाइक अरे यार ये अपने नर्स भी ना अपने ही अलग स्टेट में होगी। एंड वो हंस रही थी इस बात पे। तो श्रेय ने उससे पूछा कि हंस क्यों रही हो, क्या हुआ। एंड देन उसने उसे वो सारी बात बताई कि तुम्हारे बारे में नर्स ने क्या बोला था, एंड देन मैंने अपने दिमाग पे क्या सोचा था, जस्ट अ नॉर्मल पर्सन। तो उसने ये बात उसके मुंह पे ही कह दी। और श्रेय ने कहा वेल आई एम अ नॉर्मल पर्सन। पता नहीं लोग हाइप करते होंगे, वेल मुझे तो ये पहली बार तुमसे सुनने को मिला। तो हिमानी ने कहा वेल बहुत फनी था जो भी था, चलो अब मैं जाती हूँ अपनी शिफ्ट पे, तुम भी अपनी शिफ्ट पे जाओ। पर श्रेय को लगा कि यार गजब ही है ये। उसने अपने और दोस्तों से भी सुन रखा था ऐसा, उसने झूठ बोला हिमानी को भी, उसने फर्स्ट टाइम सुना है। उसने अपने दोस्तों से सुन रखा था ये सब कि भाई उसके बारे में क्या बातें होती हैं हॉस्पिटल में। तो ही वो सरप्राइज्ड कि हिमानी को ऐसा कुछ भी नहीं लगा। तो फिर जो भी था खैर। तो अब श्रेय को थोड़ी इंटरेस्टिंग लगने लगी हिमानी। फिर कुछ टाइम हुआ कि उनकी कॉलोनी में उस दिन पूरे दिन लाइट नहीं आई थी, तो इन्वर्टर वगैरह भी सबके बैठ गए थे। श्रेय जब अपने घर पहुंचा, हिमानी भी अपने घर उसी वक्त पहुंची, तो श्रेय ने देखा कि लाइट वगैरह थी नहीं। तो एकदम से उसे ख्याल आया कि यार जब मेरा इन्वर्टर बैठ गया तो खैर मैं तो जनरेटर चला लूँगा, बट ये हिमानी को तो तब तक
उसे पता नहीं क्या सोचा और वो उसके घर की उसने डोरबेल बजाई। अब डोरबेल भी नहीं बजती भाई, ऑब्वियसली बादल, लाइट तो थी नहीं, तो उसने नॉक किया एंड हिमानी बाहर आई। एंड जब श्रेय ने उसे कहा कि आज पूरे दिन लाइट नहीं आई है तो कैंडल वगैरह रख लेना, तुमने कहा ना तुम्हें अंधेरे से डर लगता है, तो आज लाइट नहीं आई है तो अंधेरा ही होगा, यहाँ के बाद शाम, शाम से रात, तो कैंडल वगैरह है ना। तो फिर हिमानी ने कहा है तो नहीं पर मैं ले आऊँगी। उसने कहा हाँ चलो ठीक है, यही बताने आया था, ओके बाय। और ये कह के श्रेय वहाँ से चला गया। हिमानी को अच्छा लगा कि भाई उसकी इतनी केयर करी उसने, उसके ट्रॉमा वगैरह के बारे में भी कुछ खास पूछा नहीं। अब श्रेय ये सब कह के चला गया, लेकिन शाम में ना बहुत ज़्यादा मौसम ख़राब हो गया और वो कितने भी कैंडल जलाए बार बार वो बुझ जाए। अब उसे भी डर लगे, तो फिर थोड़ी देर बाद फिर से उसके दरवाजे पे एक नॉक हुई एंड वो बाहर गई डरते हुए और उसने देखा सामने श्रेय था और उसके हाथ में उसका जो फ़ोन था उसकी फ्लैश लाइट ऑन थी। अब हिमानी के तो फ़ोन में भी पूरी बैटरी ख़त्म हो गई थी बेचारी के में, तो समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो करे क्या। तो श्रेय ने कहा यार आज अकेले खाने का मन नहीं था और तुम कलीग हो मेरी, तो मैंने सोचा कि आज तुम्हारे साथ खाना खा लेते हैं। सो हिमानी को पता था कहीं ना कहीं कि शायद वो उसके अंधेरे के अकेले के डर की वजह से आया है। तो हिमानी ने कहा हाँ श्योर चलो, मैंने भी खाना नहीं खाया अब तक। तो वो बैठे थे, वो लोग खाना खा ही रहे थे कि अचानक से हिमानी ने उसे बताया कि पता है जब मैं 3 साल की थी ना, तब से मैंने देखा था मेरे बाबा मेरी माँ को बहुत मारते थे, बहुत ज़्यादा, और मैं कुछ भी नहीं कर पाती थी। शराब पी के आना, मेरी माँ को मारना हर रोज़ का काम था। जब बड़ी हुई 4-5 साल की थी कि एक रात घर में लाइट नहीं थी और मेरे बाबा फिर से शराब पी के आए और मेरी माँ को मारने लगे। और इस बार गलती से मेरी माँ मैं उन्हें बचाने के लिए आ गई और उन्होंने मुझे भी बहुत तेज़ मारा। और तब पता चला कि उनका एक थप्पड़ कितना तेज़ था और मेरी माँ हर रोज़ उस थप्पड़ को खाती थी और हर रोज़ उसके लिए खाना बनाती, सब कुछ करती। मुझे लगा कि मैं क्या ना कर दूँ उनके लिए, लेकिन अगले दिन सब खत्म हो गया। मेरे बाबा ने फिर से शराब पी, लाइट फिर से नहीं आ रही थी और इस बार उन्होंने मेरी माँ को मारा और वो गलती से टेबल स्टैंड पे जाके लगी। और उस दिन मेरी माँ चली गई, मुझे अकेला छोड़कर चली गई। उस दिन अंधेरे के लिए एक अलग डर बैठ गया मन में। लगा कि अगर अंधेरा हुआ तो शायद मेरे पापा फिर से आ जाएंगे और फिर से मुझे मारेंगे और पता नहीं क्या। तब मेरी मासी मुझे वहाँ से ले आई थी और मेरे पापा को खास फ़र्क पड़ा भी नहीं मेरे जाने ना जाने से। उन्होंने मुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया। अब तो मासी भी नहीं है, पर वो अंधेरे का डर आज भी है। लगता है जैसे अंधेरे में फिर से मेरे पापा आएंगे और मारेंगे मेरी माँ को, मुझे। और ये कहते कहते वो रुक गई। श्रेय सब कुछ सुन रहा था और उसने कहा कि इट्स ओके हिमानी, अब शायद तुम्हारे पापा नहीं आएंगे, और अब आएंगे भी तो तुम इतनी कैपेबल हो कि तुम कर दोगे उनका इंतज़ाम। इस बार सर्जरी सीखी है ना। उसने उस माहौल को थोड़ा लाइट किया और हिमानी भी अपने पास ट्रॉमा को बताकर शायद पहली बार खुश थी। उसके दिल से वो राज चला गया जो शायद उसने हमेशा अपने अंदर रखा था। फिर श्रेय ने थोड़ा सा माहौल को और लाइट करने के लिए उससे पूछा कि यार वैसे एक बात बताओ, मैं अट्रैक्टिव तो हूँ यार, तो तुम्हें क्यों नहीं लगता? एक लड़की इतनी पागल है मेरे पीछे एंड स्टिल यू सेड दैट डे कि यू डोंट लाइक मी। और ऐसे कहकर वो एकदम से हिमानी की तरफ देखा एंड हिमानी सेड पता नहीं, लाइक नर्स ने मुझे बोला था कि तुम्हारे आसपास लड़कियों की हार्ट बीट्स बढ़ जाती हैं, उन तक की बढ़ जाती हैं नर्स वगैरह की, तो मैं वही एक्सपेक्ट कर रही थी, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं ना मेरे साथ, तो इसलिए वेल उन्होंने काफ़ी बातें की। फिर श्रेय कभी कभार, जैसे उनके उस एरिया में लाइट की प्रॉब्लम ही थी, उन्हें जब ये पता चला तो वो हर दूसरे दिन ऐसे ही डिनर करते, खाना खाते, बातें बताते। फिर एक दिन हिमानी ने उसे डिनर के लिए खुद इनवाइट किया, तो श्रेय भी गया उसके घर खाना खाने के लिए। और फिर हिमानी ने उसे बताया कि श्रेय तुम्हें एक बात बताऊं, मैंने ना कहीं पढ़ा था कि जब हम किसी से लाइक प्यार करते हैं ना, तो ये जो मूवीज़ में दिखाते हैं ना, एकदम से हार्ट बीट बढ़ जाती है और एकदम से दिल फास्ट फास्ट भागने लगता है, ये सब नहीं होता। जब हम किसी से प्यार करते हैं ना, तो हमारे दिल में सुकून होता है। जब वो इंसान हमारे आसपास होता है तो हमारा दिल खुश होता है। वो कोई एक्स्ट्रा काम नहीं करना चाहता भाग कर तेज, वो बस खुश होता है, उस सुकून में होता है कि जिसे हम प्यार करते हैं हम हमारे आसपास है और अब हमें कुछ भी नहीं होगा। तो शायद तब नहीं समझी थी। फिर धीरे से जब तुम वापस से उस दिन तुमने मुझे पहली बार बचाया, उसके बाद फिर तुम
आउट ऑफ द ब्लू उस दिन इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, तुम मेरे साथ लंच करने आए, डिनर किया हमने साथ में। मैं पहली बार मैंने किसी को अपने स्ट्रोमा के बारे में बताया, क्योंकि शायद मुझे नहीं पर मेरे दिल को पता था वो सेंस ऑफ सिक्योरिटी जो मुझे तुमसे मिलती थी। और तुम सिर्फ एक दोस्त तो नहीं हो, अब खैर जो भी हो वो सब सॉर्ट आउट करने में थोड़ा वक्त तो लगेगा, पर दोस्त तो नहीं है हम, है ना। तो श्रेय ने उससे फिर से पूछा, तो अब हम सिर्फ दोस्त नहीं हैं हिमानी? और हिमानी ने कहा कि हाँ, अब तुम दोस्त से तो कुछ ज़्यादा हो, और क्या हो ये मैं पता लगा कि तुम्हें बताती हूँ। और ये कहकर वो हंसी, और पहली बार दिल खोल कर हंसी। ना उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, ना कोई हलचल थी, सुकून था। वो सुकून जो सिर्फ उस इंसान के साथ आता है जिसे हम सच में प्यार करते हैं, जिसे हमें पता होता है कि अब कोई भी परेशानी आए, ये अगर साथ है तो हो जाएगा सब कुछ सही। धीरे धीरे उसकी एंजाइटी की प्रॉब्लम्स भी ख़त्म हो गई। धीरे धीरे उसे अंधेरे से डर भी कम लगने लगा, क्योंकि उसे पता था कि अब उसके साथ श्रेय था, उसका शायद प्यार भी था। और चलो फिर इस कहानी को मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। मिलती हूँ अगली कहानी में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।